जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 9th जनवरी 2016। गुरु जी के तरीके अनूठे होते हैं। जब से हम गुरु जी से जुड़ते हैं बस यही देखते रह जाते हैं कि किस तरह गुरु जी हर उलझन को बहुत ही अलग और सुगमता से सुलझा देते हैं। और हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि अच्छा, गुरु जी तो ये देना था आपको, तो ये करवा रहे थे आप हमसे। ऐसा समय सबके साथ आता है, बस हमें थोड़ा धीरज रखना होगा। हम संगत 2-4 महीने बड़े मंदिर के चक्कर लगाते हैं और ये देखकर कि इतनी लंबी लाइन लगती है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इसका मतलब यहाँ से जरूर कुछ मिलता होगा। और थोड़े ही दिन के बाद हम कहना शुरू कर देते हैं कि अब हमारी बेटी की शादी करा दो, अब हमारा ये काम करा दो। और काम नहीं हुआ तो कहते हैं कि ये गुरु तो हमारे काम का नहीं है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, बेकार में समय नष्ट हुआ। हम सब यहीं पर चूक कर रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम में से कोई भी खाली हाथ लौटा है कभी? जब हम नदी में हाथ डालेंगे तो हाथ गीला होगा ही। वैसे ही हमारे हैं गुरुजी। हम पहुंचे हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनके पास से तो ब्लेसिंग्स लेकर ही आएंगे, भले ही वो ब्लेसिंग्स हमें दिखाई ना दे। गुरुजी कहते हैं कि हम तो अरदास कर बैठे कि गुरुजी हमारे बच्चे की शादी करा दो। गुरुजी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पर अभी कोई गहरा संकट है। अब वो हमारी बात मान लेते हैं तो अब एक नहीं 2-2 घरों को परेशानी से जूझना पड़ेगा। पूरी कायनात गुरुजी की है। वो सिर्फ हमारे कहने से ही कुछ नहीं कर देते, उन्हें सही समय का पता होता है। इस कारण पहले हम पर आई मुसीबत को हटाते हैं और फिर हमारी मुरादें पूरी करते हैं। गुरुजी को इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि हम संगत को गुरुजी पर भरोसा ही नहीं है। अभी डिमांड की और अभी पूरी हो जाए तो ये गुरु अच्छा है, नहीं तो गुरु किसी काम का नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह गुरुजी रात दिन हमारी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। वो आए ही हैं हमें खुशी देने, पर हम इंसान हर वक्त इतने आतुर रहते हैं कि हम तो इंतजार ही नहीं कर सकते। और जिसने भी इंतजार किया गुरुजी पर भरोसा करके, उसका कल्याण होता ही होता है। बहुत बार हमने ये देखा है कि हमारा कर्म अभी नहीं कट पाया है और हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, तो गुरुजी समय समय पर सहारा भी भेजते हैं, जिससे हमें उनके होने का प्रमाण मिलता है। हम ये समझ पाते हैं कि गुरुजी हम पर काम कर रहे हैं, उन्हें हमारी तकलीफों के बारे में पता है। और जब कोई संगत ये समझ जाती है कि गुरुजी उसके सर पर हाथ रखे हुए हैं, फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। यदि गुरुजी हमारे जीवन में हैं, तो हम क्यों परेशान रहें? परेशान रहकर हम गुरुजी को परेशान कर रहे हैं। हम सबको गुरुजी के तरीके को समझना होगा, हमें गुरुजी के इशारों को लेना आना होगा। और ये हम तब कर पाएंगे जब दुनिया की बाकी उलझनों से हम निकाल पाएं अपने आप को। गुरुजी कहते हैं कि हर समय हम बराबरी करने की फिराक में रहते हैं। यदि किसी संगत को कोई ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो हम भी अपने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यदि हम संगत हैं तो गुरुजी के प्यारे हैं और गुरुजी ने हर संगत को किसी खास मकसद से चुना है। अब यदि हम दूसरे संगत से अपनी तुलना ना करते और अपनी ब्लेसिंग्स को किस तरह बढ़ाया जाए इस पर चिंतन करते, तो हम बहुत जल्दी उस मुकाम तक पहुंच जाते जहां गुरुजी हमें वो सेवा देते हैं जिसके लिए वो हमें तैयार कर रहे हैं। यहाँ तो उल्टा ही हम अपना नुकसान कर बैठे। हम इंसान को इतना हाँकने की आदत हो गई है कि हम गुरुजी का नाम लेकर भी हाँकने से बाज नहीं आते। अब गुरुजी क्या ब्लेस करेंगे जब हमने अपनी से ही सारी हद को पहले ही डिफाइन कर दिया। ऐसी संगत बस गुरुजी का सत्संग और बड़े मंदिर से आना जाने तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया की भलाई से कुछ होना जाना है। हम सोचते हैं आज तो अपने लिए चले जाते हैं, कल जब हमें खुशी मिल जाएगी तब हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर लेंगे। और यही सोच हमें गुरुजी से सही अर्थ में जुड़ने नहीं दे रही है, संगत नहीं बनने दे रही है। यदि सूर्य की गर्मी कम होगी तो शीत युग सिर्फ पड़ोसी को नहीं झेलना होगा, उसका असर हम पर भी होगा। यही बात समझा रहे हैं गुरुजी। विश्व कल्याण मांगे हम तो विश्व में हम भी और हमारा ऑटोमेटिक, तो विश्व में हम भी हैं और हमारा ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा।
पर हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि भूकंप भी आया तो सारे आसपास वाले घर चले जाएंगे, पर हमें तो कुछ नहीं होगा। सोच नहीं बदली हमने अपनी, तो आने वाले समय में प्रकृति के ग्रास बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं कि हम गुरुजी से पूछ सकें कि हमें क्यों नहीं बचाया। हम तो आपकी संगत हैं। गुरुजी अपने भगवान वाले रूप में दिखने के पहले अलग अलग प्यार करने वाले रूप में दिखते हैं हमें। हमारे छोटे छोटे नखरों को उठाते हैं ताकि हम प्यार की गहराई को समझ सकें कि जब गुरुजी भगवान होकर भी हमारे मन चाहे रूप में हमसे इतना प्यार कर सकते हैं, तो हम इंसान एक दूसरे से इंसान होने के नाते क्यों नहीं प्यार कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं यदि हम जीवन का सच्चा रूप देखने की कोशिश करें। आज गुरुजी की संगत वही है जिन्हें या तो कुदरत ने नींबू की तरह निचोड़कर हकीकत दिखा दी है, या जिन्होंने पिछले जन्म में हकीकत देखकर इस जन्म में इन सब से पार पाने की कोशिश जारी रखी है। बाकी संगत अभी सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए ही गुरुजी के दर पर आते हैं। गुरुजी ऐश कराते तो हैं ही, पैसा है या नहीं, कोई वस्तु है या नहीं, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम गुरुजी वाली ऐश करते हैं, बस ये कहकर छोड़ दिया कि जो कराना है वो करा लो, और बस ये हमें हर वो खुशी देते हैं जिसकी कभी कल्पना भी की होगी। सब कुछ तो कराते ही हैं, खाना पीना, घुमाना, हंसाना, सिनेमा, पिकनिक, शॉपिंग आदि आदि। किसी चीज के लिए कोई रोक नहीं है, हर जगह साथ भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम गुरुजी को ढूंढते रहें और वो वहां ना आए। जहां भी भेजते हैं पूरे इंतजाम के साथ, हर पल सुखमय हो, हर पल गुरुमय हो, क्योंकि अब सुख और गुरु दोनों एक ही पर्याय लगते हैं। ये मैं सिर्फ अपनी ही फीलिंग शेयर नहीं कर रही हूँ, ये उन सभी संगतों का अनुभव है जो गुरुजी को डोर थमा चुकी हैं, जिन्हें भरोसा है गुरुजी पर, जो गुरुजी के एक एक शब्द को गुरुजी का हुक्म मानकर चलती है। वो संगत से मिलने वाले मैसेज को गुरुजी का मैसेज समझकर ग्रहण करती है। वो ये नहीं देखती कि किसके मुंह से ये मैसेज निकला है, बस यदि मैसेज कहीं से मिला है तो ये मेरे लिए ही है। ऐसा भरोसा ही हमें गुरुजी की मौज में रहना सिखाता है। यदि ऐसा भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, संगत पर शक कर रहे हैं, उनके संदेश पर शक कर रहे हैं, यानी अपने और गुरुजी के जुड़ाव पर भरोसा ही नहीं है। यदि हम तक आने वाले हर आदेश को गुरुजी का आदेश समझ अपना लें, तो क्या हमारा गुरुजी कभी भी हमसे गलत आदेश पूरा होने देंगे? कभी नहीं। वो उसी आदेश को इस फॉर्म में तब्दील कर देगा जिससे सबका कल्याण निहित हो। गुरुजी दुखी हैं ऐसे संगत से जिसे अपने गुरु पर भरोसा ही नहीं है, जो कर्ता बनकर अपने सभी काम बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि आज तक उनके हाथों से हुआ काम तो वही करते आए हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि लोगों को गुरुजी के पास आने की जरूरत नहीं है। वो ना तो दुनिया वाली ऐश को जी पा रहे हैं और ना ही गुरुजी वाली ऐश को, वो तो बीच में लटके हैं। ऐसा सालों साल तक लटकने के बावजूद भी हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। गुरुजी ने जो कहा हमने सुना पर माना नहीं। गुरुजी ने पंडितों के पास जाने से मना किया, फिर भी हम जाते हैं। गुरुजी ने मुंह पर जिप लगाने को कहा, फिर भी हम बात को इधर से उधर करते हैं या फिर उल्टा जवाब देते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो हमने अपने सत्संग से फैला रखी है। गुरुजी ने बार बार कहा कि जितने सिंपल तरीके से हम गुरुजी के सामने बैठे उतना ही प्रसन्न होंगे गुरुजी। पर हम हैं कितने फूल पत्ती और सजावट, इतनी शान शौकत वाले दरबार, उसी तरह के लंगर लगाकर गुरुजी को बुलाते हैं कि संगत डर जाती है कि इन गुरुजी को बुलाना तो बहुत महंगा पड़ता है, जबकि वास्तविकता में गुरुजी को ना तो फूल ना ही जोत की जरूरत है। जो उन्हें सामने रखकर बस दिल से बुला लिए वहीं पहुंच जाते हैं। क्यों जुटाते हैं हम इतनी भीड़? जब घर घर में सत्संग करने को कह रहे हैं तो हर दिन क्यों ना हम अलग अलग संगत को बुलाएं। हम यहाँ भी सभी को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। 10-20 संगत हो तो असली सत्संग होता है। सभी अपनी झोली भर के जाते हैं। इससे बड़ी भीड़ में तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। हम कहाँ से ब्लेसिंग्स लेकर जा पाएंगे? हम कुछ बेसिक सुधार कर लें अपने आचरण में। गुरुजी हमेशा से हमारे साथ ही हैं। जय गुरुजी।